नीमच के जीआरपी थाने पर आज इंदौर जोन रेलवे के एसपी संतोष कोरी ने निरीक्षण किया। इस दौरान वे मीडिया से भी रूबरू हुए। पत्रकारों से चर्चा के दौरान आईपीएस संतोष कोरी ने आरपीएफ की कार्यप्रणाली निरीक्षण और समीक्षा को लेकर विस्तृत जानकारी दी। पत्रकारों द्वारा पूछे गए रेलवे यात्रियों की सुरक्षा संबंधित सवालों के जवाब भी दिए। आरपीएफ थानों के आधुनिकीकरण और रेलवे और रेल यात्रियों से जुड़े अपराधों के नियंत्रण के बारे में भी चर्चा की। सुनिए इंदौर जोन के रेलवे पुलिस अधीक्षक संतोष कोरी ने क्या खास बात कही। ये रेल पुलिस इंदौर इकाई के अंतर्गत नीमच का रेलवे पुलिस का थाना आता है। ये हमारा शासकीय रेलवे पुलिस है और इस थाने के अंतर्गत जो कार्रवाई हो रही है इसके लिए हम प्रतिवर्ष एक वार्षिक निरीक्षण होता है जो पुलिस अधीक्षक के द्वारा किया जाता है। उसी के अंतर्गत आज हम नीमच रेलवे पुलिस का कार्रवाई देखने के लिए हम। सर, अभी आपके द्वारा निरीक्षण किया गया, अपराधों की समीक्षा की गई, क्या कुछ निर्देश दिए जा रहे हैं और वर्तमान स्थिति को लेकर क्या कहेंगे? वर्तमान में जो अभी नए स्टेशन अभी शिफ्टिंग किया हुआ है, नए स्टेशन बन रहे हैं, ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, लोगों की आवाजाही भी बढ़ रही है। तो किस प्रकार से हम जो है पेट्रोलिंग ज़्यादा से ज़्यादा स्टेशनों में रखें और जो भी अपराध घटित हो रहे हैं उनका त्वरित कार्रवाई करके निराकरण किया जाए, इस संबंध में निर्देश दे रहे हैं। इसके अलावा जो थाने के रिकॉर्ड वगैरह हैं उनको अद्यतन करना, उनको मेंटेन करना, इसके बारे में भी लोग। सर, रेलवे की जो अपराध हो रहे हैं उसकी सुरक्षा को लेकर कोई खास कदम उठाए जा रहे हैं? रेलवे के लिए हम लोग जो है जितने भी हमारे लोग हैं इनके लिए हम लोग अलग अलग प्रशिक्षण कर रहे हैं। अभी कंप्यूटराइजेशन वगैरह बहुत ज़्यादा हो रहा है, डिजिटलाइजेशन भी हो रहा है, उसके बारे में भी हमारी कंप्यूटर शाखा है, उनमें समय समय प्रशिक्षण देते हैं। हमारे मुख्यालय स्तर पे भी प्रशिक्षण रेलवे में और पुलिस मुख्यालय स्तर से भी प्रशिक्षण सब लोग को। सर, किस तरह की जैसे घटनाओं आए दिन घटनाएं देखने आती है ट्रेन में यात्रियों के साथ साथ, कभी मोबाइल चोरी, कभी कोई स्नैचिंग जैसी, इन सर अपराधों को रोकने के लिए किस तरह के प्रयास? ज़्यादातर हम लोग के यहाँ पर जो है अभी मोबाइल चोरी होते हैं और मोबाइल चोरी में जो है हम लोग ने लास्ट ईयर करीब 700 प्रकरणों में, पूरा इंदौर की बात करूं तो 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा की मोबाइल हमने रिकवर करके लोगों को लौटा दी। इसके अलावा हम लोग का प्रयोग ये रहता है कि जितने भी रेलवे प्लेटफॉर्म है वहाँ पर अगर कोई अकेली महिला है, अकेले बच्चे या बुजुर्ग लोग हैं, इनसे हमारे जो पेट्रोलिंग में रहते हैं इनको हम लोग बोलते हैं महिलाओं से संवाद करना या बुजुर्ग से संवाद करना। तो ये हमारे लोग जाके उनसे पूछते हैं, अगर सब ओके है तो कोई बात नहीं। इसी के तहत हम लोग ने कई बार जो है ऐसी असुरक्षित बालिकाओं को जो किसी कारण से घर से चली आई नाराज होकर या ऐसे भी हमने पकड़ के उनको संबंधित उनके परिवार को जो है सुरक्षित पहुंचाया है। सर, रेलवे में अपराधों को बढ़ने में अक्सर आता है ये बात सामने, जो किन्नर होते हैं सर, उन लोगों को लेकर कई बातें सामने आती, नकली किन्नर बन के भी घूम रहे हैं और उन लोगों के द्वारा भी अपराध घटित होते हैं ट्रेन में से, ये वारदातें भी सामने आई हैं। ये भी हम लोग चेक करते हैं। इस प्रकार की शिकायत प्राप्त होने पर हम लोग उनके विरुद्ध भी कार्रवाई करते हैं। अभी हाल में शामगढ़ में भी एक नकली किन्नर के विरुद्ध मुकदमा कायम हुआ है, रतलाम में भी हो चुकी कार्रवाई, इंदौर में भी हमने इस प्रकार की कार्रवाई की है। तो ये इसमें जीआरपी भी करती है कार्रवाई और आरपीएफ भी करती है। सर, रेलवे को लेकर कोई नवाचार करने का तैयारी चल रही है? क्योंकि पुलिस में लगातार सीएम मोहन यादव लगातार नवाचार कर रहे हैं, बढ़ते अपराधों, लोगों को जागरूक करने, सुरक्षा को लेकर महिलाओं बच्चों को, क्या नवाचार की तैयारी है? यही जो हम लोग जो महिला संवाद या जो अकेले बुजुर्ग यात्रियों से संवाद करते हैं, जागरूकता के हमारे कार्यक्रम चलाए जाते हैं। समय समय पर हम लोग ने रेल रक्षा समिति बना रखी जिसमें कुछ सिविलियंस भी रहते हैं, उनके माध्यम से प्रचार प्रसार करते हैं, बैनर पोस्टर लगाते हैं, माइक के माध्यम से प्लेटफॉर्म पे जब घटनाएं इस प्रकार की होती हैं अवेयर करने के अनाउंसमेंट भी कराते रहते हैं। इसके अलावा हमारा रेलवे का हेल्प ऐप भी है, रेल मदद ऐप है। उस ऐप के माध्यम से अगर कोई व्यक्ति थाने नहीं आ पाता है, कोई घटना होती है, तो हमारी पेट्रोलिंग जो पार्टी रहती है, जिस भी थाने की रहती है, जैसे रतलाम की पेट्रोलिंग पार्टी है, अगर वो नीमच तक आ रही है और कोई जावरा या मंदसौर में कोई घटना कोई कंप्लेन करता है तो वहाँ पर वो अटेंड करके उनको त्वरित सहायता हम लोग। सर, आधुनिकीकरण को लेकर क्या करते हैं? आधुनिकीकरण के लिए जैसे सीसीटीवी से अब क्या इंटीग्रेटेड हो गया। इंटीग्रेटेड में जो है आईसीजीएस सिस्टम है जिसमें पूरा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को एकीकृत कर रहे हैं। तो अब ये हो रहा है कि अगर कोई भी, ये नॉट ओनली जीआरपी, ये सभी थानों में होगा कि अगर कोई एमएलसी करानी है तो कंप्यूटर से अपलोड होगी, सीधे अस्पताल पे पहुंच जाएगी। अस्पताल में जो है डॉक्टर उसी कंप्यूटर से एंट्री करेगा और सीधे हमारे थाने पे आ जाएगी। इसी प्रकार से कोई एफआईआर हो रही है तो एफआईआर भी हम लोग सीधे उसमें जीरो की कायम होती है, हमारे थाने में आ जाती है। तो इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के अलग अलग प्लेटफॉर्म और पोर्टल बनाए गए हैं जिससे जो है काम त्वरित होगा, त्वरित न्याय मिलेगा और हम लोग भी जो है साक्ष्य को डिजिटली। अभी अपराधों को लेकर आपने समीक्षा करी है, तो आप ये बताएं कि अपराध को लेकर वर्तमान में पिछले साल की हालत में नीमच की क्या स्थिति और क्या आकलन किया गया? सर,
अभी जो है नीमच में जो पिछले साल घटित हुए थे अपराध और अभी घटित हो रहे हैं लगभग बराबर ही हैं और 95-99% चोरी से रिलेटेड ही अपराध होते हैं। जैसे सर आपने बताया रेलवे के अंदर अब कोई यात्री सुबह यात्रा करता है, लेकिन देखा रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी वो यात्री यात्रा नहीं कर पाता, बड़ी संख्या में लोग अदर चले जाते हैं, जबकि जीआरपी और आरपीएफ दोनों रहते हैं। ऐसे में यात्री को अपनी यात्रा करना मुश्किल करना पड़ता है। ये तमाम रेलों का सिस्टम हो गया कि रजिस्ट्रेशन कराने के बाद भी यात्रा को उसकी सुख नहीं होती है। नहीं, यात्रा तो कर ही रहे हैं लोग बाग, कंटिन्यूस ट्रेनें चल रही हैं, ट्रेनों की संख्या बढ़ रही है, यात्रियों की संख्या बढ़ रही है, तो ऐसा नहीं कि सुरक्षित और संतोषजनक यात्रा नहीं बढ़ते। कभी कोई विशेष त्यौहार होता है, कभी कोई ऐसी कोई कहीं पर कुछ एक्टिविटी हो रही है, मेला ठेला है, तब संख्या बढ़ती है, तो उसके हिसाब से हम लोग पर्याप्त बल लगाते हैं। आरपीएफ का मेन काम रहता है जो बगैर रेलवे एक्ट में वो लोग कार्रवाई करते हैं, और वो लोग अगर हमें कोई क्रिमिनल एक्टिविटी की जानकारी दे तो हम लोग क्रिमिनल एक्टिविटी की भी कार्रवाई। सर एक चीज़ और देखने में आई है, जैसे कि दुर्घटनाओं की अपन बात करें तो हर तरीके से जीआरपी और पुलिस हाईटेक होती है, लेकिन ये अचानक जो आत्महत्या के मामले सामने आते हैं, ट्रेन के आगे लोग आत्महत्या करते हैं, तो सर इसे लेके सर कोई ठोस कदम उठाए? इसके लिए भी चिंतित है भाई, सभी सरकार भी चिंतित है, रेलवे विभाग भी चिंतित है। तो हर समय समय पे इसकी रेलवे बोर्ड के और जीएम साहब, डीआरएम और हम लोग पुलिस वाले सब कोऑर्डिनेशन बैठक होती है, एक दूसरे से डेटा शेयर करते हैं। आरपीएफ वाले भी सब जन चेतना के अभियान चला रहे हैं। रेलवे अभी जगह जगह जहाँ से लीकेज है, बाउंड्री वगैरह खुली हुई है, बाउंड्री पे बैरिकेडिंग कराने का काम कर रहे हैं। इसी प्रकार से आपने देखा होगा रेलवे के ब्रिजेस हैं, ब्रिजेस में बड़ी बड़ी जाली लगाने का काम किया जा रहा है, और जो खंबे की जो डिस्टेंस पे कई बार कुछ लोग स्टंट करते हैं, लटकते हैं, तो उनको भी अवेयर करना, उन पे भी कार्रवाई का काम हम लोग करते हैं। सर फोर्स में स्टाफ को लेकर थोड़ा सा ये बार बार सुनने में आता है कि स्टाफ की कमी है। अभी स्टाफ की कमी तो सभी जगह चल रही है, रेलवे में भी है, हमारे दूसरे जो जिले बल में भी है, और रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। अभी हाल में ही कांस्टेबल की भर्ती हुई है, उससे हमें कुछ नए मिल रहा बल, तो संभवतः वो कमी हम लोग पूर्ति कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कमी है, वो हम लोग मुख्यालय स्तर पर लिखा पढ़ी कर रहे हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश चल रही है। सर जैसे आत्महत्या की मैंने बात की, सर कुछ आंकड़े सर पिछले वर्ष और इस वर्ष में बढ़ोतरी या घटे हुए, ऐसा कुछ आंकड़ा है सर कि एक साल में कितने लोगों ने सर ट्रेन के आगे आत्महत्या की? ये तो अलग अलग एरिया वाइज डिपेंड करता है। बताया, इसी को हम लोग अवेयर करने के लिए, जैसे अकेले बच्ची बैठी में, तो हम उनका कारण समझते हैं। कई बार कुछ होता है, कोई किसी थोड़ा सा ये बार बार सुनने में आता है कि स्टाफ की कमी है। अभी स्टाफ की कमी तो सभी जगह चल रही है, रेलवे में भी है, हमारे दूसरे जो जिले बल में भी है, और रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। अभी हाल में ही कांस्टेबल की भर्ती हुई है, उससे हमें कुछ नए मिल रहा बल, तो संभवतः वो कमी हम लोग पूर्ति कर पाएंगे, लेकिन फिर भी कमी है, वो हम लोग मुख्यालय स्तर पर लिखा पढ़ी कर रहे हैं, उसको बढ़ाने की कोशिश चल रही है। सर जैसे आत्महत्या की मैंने बात की, सर कुछ आंकड़े सर पिछले वर्ष और इस वर्ष में बढ़ोतरी या घटे हुए, ऐसा कुछ आंकड़ा है सर कि एक साल में कितने लोगों ने सर ट्रेन के आगे आत्महत्या की? ये तो अलग अलग एरिया वाइज डिपेंड करता है। बताया, इसी को हम लोग अवेयर करने के लिए, जैसे अकेले बच्ची बैठी में, तो हम उनका कारण समझते हैं। कई बार कुछ होता है, कोई किसी अवसाद के कारण ऐसा कर रहा हो, तो कईयों की जान भी हमने बचाई है। कुछ लापरवाही के कारण भी होते हैं कि ट्रेन प्लेटफॉर्म क्रॉस कर रहे हैं, ट्रेन आ रही है, हड़बड़ी में दौड़ते हैं या चलती ट्रेन में चलते हैं, तो इस प्रकार की घटना है। सर चूँकि आप इंदौर जोन से हैं, तो नीमच से इंदौर तक सर विजिट भी होगा आपका, आज आप नीमच पहुँचे, यात्रियों को सर किस तरीके से सर संदेश देना चाहेंगे, क्या कुछ कहना चाहेंगे, किस तरीके से अवेयरनेस होनी चाहिए? मेरा तो बस यात्रियों से यही है कि जो भी अपनी यात्रा कर रहे हैं, अपने सामान को सुरक्षित करें। जो रेलवे ने या जीआरपी ने समय समय पे जो है निर्देश जारी किए, उनको ध्यान रखें। किसी भी प्रकार से ट्रेस पासिंग करना, भागदौड़ करना, हजार्ड बनाना, ये सब ना करें। स्वयं अगर अपने सामान की सुरक्षा करेंगे, हमारी पेट्रोलिंग टीम रहती है, जहाँ पर हमारे पॉइंट हैं, आउटपोस्ट भी रहती है, वहाँ पुलिस भी रहती है। अगर आप वहाँ पर खबर करेंगे तो जो भी आपकी जो परेशानी होगी, उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करने का प्रयास करेंगे। जयराम जी, किशन काका, राम राम भाई, राम राम। क्या दोनों भाई बैठ के क्या हिसाब लगा रहे हो? ऊटी लहसुन के भाव आ गए क्या? अरे नहीं रे दादा, ये अपना रमेश नया मकान बनाने के लिए लोन ले रहा है। हिसाब किया तो पता चला कि लोन का पैसा तो ईंट और रेती में ही पूरा हो जाएगा, और अभी तो सीमेंट लानी है, सलिया लाना है, और तो ठेकेदार को भी पैसे देने हैं। मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बनेगा मेरा नया मकान। अरे किशन काका, कहाँ इन रेत सीमेंट और लाल ईंटों के चक्कर में पड़ रहे हो? मेरी बात मानो तो अपने घर को बाबजी एएसी ब्लॉक से बनवाओ। इसमें ना सीमेंट और रेत की जरूरत होती है, ना ही तराई करने की झंझट, और लाल ईंटों के मुकाबले आपका मकान काफी तेजी से बनकर तैयार हो जाएगा। इससे आपके पैसे तो बचेंगे ही, साथ ही मजबूती ऐसी कि सालों साल देखने की जरूरत नहीं। और इससे आप अपना मकान ही नहीं, कुएं और खेत की बाउंड्री वॉल भी बनवा सकते हो।
जिससे रोजड़ों की समस्या भी खत्म हो जाएगी। वाह भाई, ये तो कमाल की चीज है। फिर तो मैं अपना घर बाबजी ब्लॉक से ही बनवाऊंगा। और मैं अपने खेत की बाउंड्री वाल। ज्यादा जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी कॉल करें। बाबजी एएससी ब्लॉक्स, स्टील से मजबूती।